नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज आवर्स। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए एक नया ऐतिहासिक मुकाम पाने के लिए काफी संघर्षों का सामना करते हैं। जब बात हो एक महिला की, जब पुरुष समाज में एक महिला को अपना वर्चस्व बनाना हो और स्ट्रगल करना हो, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही एक जानी मानी आर्किटेक्ट एवं समाज सेवी अनुपमा अग्रहारी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आपसे पहला सवाल पूछते हैं, आपका बचपन किस प्रकार बीता? ज्योति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक दुकान लगाते थे सब्जी की। फिर उसके बाद मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया अपने टाइम पे, और उनकी फिर नौकरी लगी सचिवालय में। नौकरी लगने के बाद थोड़ी सी कंडीशन घर की अच्छी हुई। फिर मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया और हम लोग को पढ़ाने का विचार किया। उनका स्ट्रगल हम लोगों ने देखा। फिर ये हुआ कि हम सारे भाई बहन मेहनती बने और हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश की और अचीव किया। आज के टाइम पे मैं आर्किटेक्ट हूँ और समाज सेवी हूँ। भाई ने बीटेक किया और आज भी वो बहुत अच्छे मुकाम पे है, वो सचिवालय में नौकरी कर रहा है। अब बात करते हैं मेरी एजुकेशन की। एजुकेशन टाइम से ही मुझे सोशलाइज होने का बहुत ज़्यादा अप्रोच था कि मुझे कुछ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। और कोविड टाइम के दौरान भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने काफ़ी ऐसे गरीब बच्चों की मदद की। उस टाइम पे करने के लिए भी बहुत कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ, कह सकते हैं बहुत कुछ था। वो ऐसा वक्त था कि जब हम अपने को दिखा सकते थे समाज में, समाज के लोगों को, कि हम क्या कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वो टाइम था और आज का ही टाइम है। उस टाइम से मैं कहीं ना कहीं इनकरेज हुई और आज का ये वक्त है, उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया। और आज के वक्त आप देख रहे हैं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ एज एन आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर। लखनऊ में, लखनऊ के बाहर भी मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा अपना योगदान देना है और मैं बहुत अच्छे से उसको करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपने अपनी फील्ड के लिए आर्किटेक्ट को ही क्यों चुना? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ। आर्किटेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने डिप्लोमा किया इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन से। उस टाइम पे ऐसा कुछ पता नहीं था कि बियाक नाम की कोई चीज़ होती है। फिर आफ्टर डिप्लोमा किसी ने मुझे अप्रोच किया कि बीबडी यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी वहाँ पे आई है आर्किटेक्चर की और मुझे उसमें फिल ऑन करना चाहिए। आज के समय में एक आम आदमी के द्वारा बिल्डिंग निर्माण में आर्किटेक्ट की क्या भूमिका है? आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है इस समाज में। हम एक शुरुआत करते हैं छोटे से घर की। हमें रहने के लिए एक निवास चाहिए होता है। दिस इज़ द डिज़ाइन बाय एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर। एक वक्त था कि जब आर्किटेक्चर का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था, बट आज के वक्त में हम गाँव की बात करें या शहरों की बात करें, कहीं पे भी विदाउट आर्किटेक्चर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम छोटे से घर की भी बात करते हैं तो हम एक छोटा सा घर भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आर्किटेक्ट का ही रोल होता है, और हम आर्किटेक्ट की सलाह लेना चाहते हैं और अपने घर की डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो भी हम एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर की सलाह लेते हैं। तो इस फील्ड में आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक महिला होने के नाते आपको अपनी पहचान बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? ज्योति जी, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का संघर्ष मुझे नहीं लगता कभी खत्म होता है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। हम जब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद से शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। किसी महिला ने जन्म लिया, फिर उसके बाद उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे पढ़ाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बेटियों की बात करें तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बेटी रक्षा दल महानगर की अध्यक्ष हूँ। मैं बेटियों के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। मुझसे जितना हो पाता है अपने फेस से मैं उतना कोशिश करती हूँ कि समाज की बच्चियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और हमें क्या है कि एज एन आर्किटेक्ट, अभी मैं बताऊं तो मैं साइट पे भी जाती हूँ, तो साइट पे जाने के लिए अभी मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कैसे जाऊं, कोई सपोर्ट में होना चाहिए। बट अब वो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत है किसी के भी सहारे की। बेटियों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, अपना काम करना चाहिए।
सहायता की बात रही या सपोर्ट की बात रही, तो कोई ना कोई ऐसे ऐसे फेजेस आते जाते हैं लाइफ में और हमें सपोर्ट मिलता जाता है आगे बढ़ने के लिए, तो दैट्स वाई। अब जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे कई सारे वो चला करके रखे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगी? ज्योति जी, मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सर्वप्रथम अपने लिए सुरक्षित होना पड़ेगा। अभियान चले हैं 10-90 आप देख रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे हैं लोग। लेकिन अगर हम घर से निकल रहे हैं, अभी हम ये बात करते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। शुरुआत अगर हम करते हैं अपने घर से, हमारे संस्कार, हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिए गए संस्कार, तो वो हमें यही बताते हैं कि पहले हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, उसके बाद दूसरे लोग खड़े हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए। आज भी कहीं कहीं महिलाओं को नौकरी के लिए बाहर जाने में बहुत सारे डर होते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं, नौकरी के लिए परमिशन नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है कि बाहर जाएंगी लड़कियों के साथ कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी इस तरह का कोई स्ट्रगल झेलना पड़ा? क्या आपके पेरेंट्स ने भी आपको नौकरी पे जाते वक्त कुछ ऐसे रोक टोक लगाई, मना किया, नहीं करने के लिए कहा? आपने क्या कुछ इस पर संघर्ष किया? देखिए, हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम घर से बाहर निकलें, और बस वो ये चाहते हैं कि हम जहाँ पे भी निकलें सेफ रहें। थोड़ा सा उनके मन में डर होता है कि हमारी बच्ची निकल रही है घर से बाहर, उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि आयो दिन ऐसा जैसे कि अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ केस, उससे जी। पहले कई तरह के केसेस हुए जिसको लेकर के आज भी अब माँ बाप के मन में एक बार फिर से डर पैदा हो गया कि कहीं मेरी बच्ची बाहर जाए तो कहीं कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। तो क्या आपके भी, जब आप अपने टाइम पर इस तरह के स्ट्रगल के लिए, जिस तरह आप इतने अच्छे मुकाम पर आज पहुंची, जब आप निकली होंगी तो आपने भी इस तरह का स्ट्रगल झेला होगा? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने स्ट्रगल झेला बहुत ज़्यादा, बट मैंने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया। मेरे साथ कुछ गलत होता था या होने की कोई संभावना मुझे दिखती थी, तो उससे पहले मैं अवेयर हो जाती थी। अ, अब इस बारे में बात होती है एजुकेशन, हमारी शिक्षा, जिसके लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी लोग कहते हैं कि शिक्षा को प्रमोट किया जाए। बच्चियों का शिक्षा से बहुत बड़ा लेन-देन है। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये जो बना है बहुत सही और सोच समझ के बना हुआ है। बच्चियों को पढ़ाइए, जब तक वो पढ़ेंगी नहीं तब तक वो आगे बढ़ेंगी नहीं। एजुकेशन से ही बच्चियां सीखती हैं कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना कैसे है। कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसको सहने की बजाय हम उस पर आपत्ति करें, उसके अगेंस्ट कोई कार्यवाही करें, कुछ सोचें। जब तक हमारी एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, हमारे समाज की, हमारे देश की, तब तक हमारी बच्चियों के साथ ये गलत चीज़ें होती रहेंगी, और शायद ये हमारे आगे बढ़ने की प्रगति में कहीं ना कहीं ये बाधक है। तो अनुपमा जी, आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी बच्चियां, उनके पेरेंट्स, भाई बहन, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मैं अग्रहरी हूँ। हमारे अग्रहरी में बच्चियों को शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। हमारे समाज में, अग्रहरी समाज में, बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बच्चियों की बात करें तो बेटियों को ये है कि उनकी एजुकेशन हो गई 12th तक, उसके बाद उनकी शादी के लिए प्लान करने लगते हैं। मैं सभी से कहना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों से, कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, वो समाज में कुछ कर सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, और अपने नाम के साथ साथ अपना परिवार, अपने पेरेंट्स का भी नाम आगे बढ़ा सकें। तो ये थी अनुपमा जी, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में हमें बताया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ होना चाहिए इसके बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए।